आगन्तुं शक्नोमि महोदय? आगम्यताम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। बैठ जाइए। धन्यवाद सर। परिचय दीजिए। मम नाम राजेशः। अहं मूलतः मध्यप्रदेशराज्यस्य विदिशाजनपदस्य निवासी अस्मि। मम प्राथमिकी एवं च माध्यमिकी शिक्षा गुरुकुले अभवत्। तदनन्तरं स्नातकोपाधिः अहम् उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयतः कृतवान्। तदनन्तरं शिक्षाशास्त्री उपाधिः अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयतः कृतवान्। अधुना अहं स्नातकोत्तर कुर्वन् अस्मि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इस तेजी से आगे बढ़ते भारत में जी सर। संस्कृत जैसी मरती एक भाषा का महत्व आप कैसे बताएंगे, खासकर कैसे समझाएंगे इसे एक छठी कक्षा के बच्चे को? मैम, मरती भाषा तो नहीं कह सकते हम। संस्कृत तो हमेशा जीवित रही है और अभी भी जीवित ही है। संस्कृत का महत्व हम ऐसे सिखा सकते हैं कि आजकल हम शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, पर उसमें कितने मूल्य हैं, मूल्य परक शिक्षा तो हम नहीं ले पा रहे हैं। परंतु संस्कृत के ऐसे अंदर मतलब ऐसे मूल्य हैं जो हमें सिखाते, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, ये संस्कृत के विचार हैं, मतलब सभी के साथ, और आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, ये सारी जो सूक्तियाँ हैं, इससे संस्कृत का मतलब महत्व दृष्टिगोचर होता है। तो बच्चे को ये सब चीज़ें बताएंगे, जब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें संस्कृत में हैं तो वो उसके प्रति आकर्षित होगा और उसे पढ़ेगा वो। संस्कृत को मैंने मरती भाषा इसलिए कहा क्योंकि जब मैं सड़क पे चलती हूँ और मैं कहीं कोई साइन बोर्ड देखती हूँ तो मुझे वहाँ संस्कृत नहीं दिखती है। मैं कोई मूवी देखने जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे जो कास्ट या फिर डिस्क्लेमर्स हैं वो संस्कृत में नहीं दिखते हैं। या मैं अगर अपना फ़ोन चलाती हूँ तो मुझे आम तौर पर जो है गूगल भी संस्कृत में, मुझे सेटिंग चेंज करके शायद वहाँ जाना पड़े अलग से। छठी कक्षा के बच्चे के लिए तो ये आज एक ऐसी भाषा है जो विलुप्त होती दिख रही है, इसलिए मैंने इसको मरता। आपका क्या कहना है इसके मामले में? मतलब कि हमारी आपने कहा कि देश की सरकार, क्या आपको लगता है इस लिहाज में कुछ कर पा रही है हमारे लिए? जी बिल्कुल। अब जो हमारा पाठ्यक्रम बन रहा है उसमें संस्कृत के जो विषय हैं, जैसे गीता है और जैसे कुछ और भी हैं जो मतलब कि एथिक रूप में ही है, नैतिक रूप में गीता वगैरह, वो सब जोड़े जा रहे हैं, तो वो संस्कृत के ग्रंथ हैं। तो बच्चे प्रभावित होंगे उनके अच्छे वचनों से। और फिर आपने कहा कि आपने संस्कृत लिखी हुई नहीं देखी है, तो हम देखते हैं कि जो अपने केंद्रीय विद्यालय का जो लोगो है उस पर लिखा है तत्पम पूषम अपावृणु, जो कि यजुर्वेद का एक वाक्य है। तो वहाँ पर ये लिखा हुआ होता है, ये ध्येय वाक्य है वहाँ पर। तो पर ये सब चीज़ें तो हैं ही, पर संस्कृत ऐसी है कि हमारे अंदर होनी चाहिए, वो उसके जो मूल्य हैं वो हमारे अंदर होने चाहिए। अब धीरे धीरे काम हो रहा है, सरकार जागरूक है इन चीज़ों को भी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी हमारे जो उपनिषद के पंचकोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, वो उन सब चीज़ों का भी समावेश किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। ठीक। भारत में कुछ संस्कृत के संस्थाओं के बारे में बताना चाहेंगे, कहाँ कहाँ है? जी बिल्कुल। अभी 2019 में ही 3 तो हमारी नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, जिसमें से एक लाल बहादुर शास्त्री है, एक तिरुपति है और एक संस्थान है ये अपना। ये 3 मतलब कि संस्कृत में काम हो रहा है। पहले ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में थी, अब ये नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी बनी। इनके इतर भी बहुत सारी हैं, जगत गुरु है, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय जिससे मैंने BA करी है, और गुरुकुल हमारे चल ही रहे हैं बहुत सारे परंपरा से अभी भी। और विदेश में कहाँ कहाँ है? विदेश में जैसे कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज में संस्कृत के लिए शोध का कार्य होता है वहाँ पर। और फिर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर जिज्ञासु जो लोग हैं वो पढ़ते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड वगैरह में। मैं कैम्ब्रिज का तो मैंने सुना है, कैम्ब्रिज में है, और का मेरे को इतना पता नहीं है। पर हाँ, जर्मनी में भी कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पर संस्कृत पढ़ते हैं। और मैं अभी जैसे मैं JNU से मैं MA कर रहा हूँ, तो वहाँ के टीचर्स लोग बताते हैं कि JNU वगैरह से छात्र जो जिज्ञासु छात्र हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं संस्कृत, और पढ़ते हैं। जैसे 6 महीने के लिए वो पढ़ने के लिए आते हैं, तो संस्कृत में उनकी रुचि होती है। एक उदाहरण के रूप में एक चाइनीज़ लड़की मतलब कि इंडिया में आई हमारे सेंटर में ही, वो इतनी अच्छी हिंदी सीख गई थी, वो यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी अच्छी हिंदी बोलने लग गई थी। तो ये सब चीज़ें तो रुचि तो है संस्कृत के प्रति। मम नाम अवधेशः, मम नाम आयुषः। तो सर पहले हमें ये सिखाओ ना, मैं, आप, हम, तुम, हमारे, ये सिखाओ पहले। हाँ, तब हमें तो समझ में आएगा। पर सर मुझे तो वर्ण पढ़ना था, आप वर्ण पढ़ा रहे थे सर। जी सर। तो पहले मैं इनकी जिज्ञासा शांत करो, फिर आप पहले। तो जो मैं होता है उसका अर्थ होता है अहम। संस्कृत में अहम कहते हैं। अहम कहते हैं, अहम मतलब मैं।
तो मेरा नाम राजेश है, तो मम नाम राजेश है, तो षष्ठी होती मम हो जाता है मेरा, और अहम कहेंगे तो मैं। ऐसे ही होता है सह, उसका अर्थ होता है वह, जब हम कहते हैं किसी के लिए प्रयोग करते हैं तो उसके लिए कहेंगे सह। ये स के साथ बिंदी सी क्या लगा दी? ये इसको विसर्ग कहते हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा इसको विसर्ग कहते सर। व्हाट इज दिस वाह? हैं। वह फर्स्ट टाइम हियरिंग सर, व्हाट इज वाह? और ये सर माँ के नीचे क्या लगा है? माँ के नीचे ये हलंत लगा हुआ है, इसे हलंत कहते हैं, तो इससे वर्ण आधा हो जाता है इसमें। सर जैसे इंग्लिश में सबसे छोटा वर्ड आई होता है, तो संस्कृत में भी अहम सबसे छोटा शब्द है। नहीं, शब्द छोटा नहीं है। कौन सा है सबसे छोटा शब्द? सब छोटा शब्द कहेंगे तो एक अन्न है, अन्न कह देंगे। अन्न मतलब खाना? मतलब जिसमें कि कम मात्रा है, कम वर्ण हो, वो छोटा शब्द होगा। वर्ण नहीं, शब्द। शब्द? हाँ जी। तो शब्द तो कोई छोटे नहीं होते हैं वैसे, पर इस आधार पे हम कह सकते हैं वर्ण और मात्राओं का, जिसमें कम सर है। आई डोंट दो नो वर्ण का में शब्द छोटा नहीं होगा? जी बिल्कुल, मैंने कहा ना अन्न एक शब्द है, अन्न, तो वो उसमें दो ही वर्ण है, एक आ है और एक ना है, तो वो सबसे छोटा हो गया। ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है, बैठ जाइए। राजेश जी, हमने मतलब आपको जो है वही परेशान तो काफी किया। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप इंटरव्यू अच्छा नहीं दे रहे हो या बेहतर नहीं दे रहे हो। आपको किसी ना किसी स्तर पर तो ले जाकर सवाल ऐसा पूछेंगे कि जिसमें आप फंसेंगे, तो होता ही है। लेकिन आपने सवालों को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया है। मतलब आपको हमने टेढ़े मेढ़े बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछे तो आपने अच्छे से उन्हें संभालने की कोशिश की है। लेकिन जो कुछ चीज़ें आप संस्कृत की मजबूती के लिए कह रहे हैं ना, वो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि संस्कृत वाला वर्ग उन्हें मान रहा है और हिंदी वाला वर्ग अपने वाली को मान रहा है, तमिल वाला वर्ग अपने वाली को, जर्मन वाला जबकि वर्ग पैनल जो है वो संस्कृत से इतर लोग ज्यादा होंगे। हाँ जी सर। तो ये होता है कि मतलब गणित में, गणित का अध्यापक, मुझे तो लगता है गणित एक भाषा है और है भी एक भाषा, अपने सिंबल भी हैं, अपने प्रतीक चिन्ह है हमारे। तो ये इस तरीके के दावे की हम नैतिक चीज़ें सीख जाएंगे, हर भाषा में नैतिक चीज़ें होती हैं। कई जगह पे जहाँ पे भाषा नहीं है वहाँ के भी लोग नैतिक चीज़ें सीखते होंगे। तो मतलब आप वो चीज़ों का इस्तेमाल करिए, सॉलिड चीज़ों का, जिससे कि भाषा की सुंदरता और उभर के आए। जैसे आपने साइंटिफिक रीजन दिया, मुझे अच्छा रीजन दिया कि ऐसे मैसेज भेजते हैं। और नासा नहीं, वो स्पेस की बात हो रही थी। हाँ, मतलब नासा ने भेजा था सर ना। हाँ, मतलब आपको कहना था, आपने कहा जैसे हम नासा में मैसेज भेजते, स्पेस में मैसेज भेजते। स्पेस में मैसेज। ठीक ठीक था, पर आपकी बात समझ में आ बात गई सही थी, समझ में। तो और एक दूसरा, आप ना कई बार बोलते वक्त ऐसे बोलते थे कि अपनी ये होती है ना, हम मतलब वो सामने मैं ऐसे वर्ड बोल देता हूँ जो सामने वाले को समझ में नहीं आते, या फिर अपनी गति में बोल देता हूँ। हाँ, हाँ, ऐसे गति में। जैसे आपकी बीच बीच में बोलने, मतलब ऐसे जैसे दोस्त से बात कर रहे हैं, अपना होता है ना, जैसे अपनी ऐसे कर लेंगे ना, वो नहीं आप इस्तेमाल करेंगे। और एक थोड़ा सा पीछे कमर लगाइए एक बार, हाँ, रिलैक्स हो गए और कंधे थोड़ा सा पीछे करिए और हाथ को वैसे रखिए दोनों। ये है बैठने का तरीका।